Welcome to our program. हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद। It's a great joy to share God's word with you. आपके साथ खुदा के कलाम को बयान करना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। I'd like to share with you why should I believe there is heaven. मैं आज इस मौजू पे बात करना पसंद करूंगा कि मैं क्यों यकीन रखता हूं कि आसमान सचमुच मौजूद है। We are going to read Genesis chapter 1 and verse number 1. हम पैदाइश की किताब के पहले बाब की पहली आयत पढ़ेंगे। In the beginning God created the heavens and the earth. खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। Heaven. आसमान। Some people believe that heaven is not a place. कुछ लोग ये यकीन रखते हैं कि आसमान कोई जगह नहीं है। It's a state of mind. ये सिर्फ एक ज़हनी इख्तिरा है इंसान की। It's a wishful thinking. सोचते हैं कि इसके बारे में तो सिर्फ इंसान ख्वाहिश ही करता है और ये ख्वाहिश की तस्कीन की बात है। It's a figure of speech. ये सिर्फ इंसान तकरीर में इसको बयान करता है कि कोई आसमान है, दर हकीकत वो कहते हैं कि नहीं है। Or wishful thinking. या वो सोचते हैं कि इंसान को खुद को महसूस करने के लिए इंसान आसमान की बात करता है। What is heaven? आसमान क्या है? Depending on the religious belief, heaven is a place where God, angel, gods or deities live. अगर हम मज़हब की बात करें तो हमें ये जानना पड़ता है कि हम ये सीखते हैं कि आसमान ऐसी जगह है जहाँ पे खुदा मौजूद है, जहाँ उसके फरिश्तगान हैं और दीगर मज़हब तो देवताओं की बात करते हैं और इलाही हस्तियों की बात करते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद हैं। It's a place where there will be immortal soul. It's a final resting place. और कहा जाता है कि वो ऐसी जगह है जो इंसान के लिए आखिरी आराम की जगह है, जहाँ पर रूह इंसान की आराम पाती है। It's outside of the physical world. और कहा जाता है कि ये जो जिस्मानी तौर पर या दुनियावी लिहाज से जो कुछ हम देखते हैं ये हट के एक जगह है। Heaven आसमान is a place of no suffering. आसमान ऐसी जगह है जहाँ पे कोई दुख नहीं होगा। Garden of paradise. वो ऐसी जगह है जिसको बहिश्त कहा गया है, एक बाग कहा गया है। Some people believe it's a place of never-ending feast. कुछ लोग ये भी यकीन रखते हैं कि वहाँ पर ऐसी तकरीबात होंगी जिनका कभी कोई खात्मा नहीं होगा। It's a place of tranquility. वो कहते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान बड़ा पुरसुकून महसूस करेगा। People have been believing about heaven in different culture. मुख्तलिफ सकाफ़तों में लोगों का ईमान रहा है कि आसमान मौजूद है। For example, in Mesopotamia. मिसाल के तौर पर अगर हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं, The ancient Mesopotamian religion, it is said to be there are 3 levels to the universe. और इब्तदाई मेसोपोटामिया के मज़हब में यह यकीन रखा जाता था कि कायनात में आसमान के 3 दर्जात हैं। It's a upper level, middle level and the lower level. और वो कहते थे कि एक उसकी बालाई सतह है, ऊपर वाला हिस्सा है, फिर उसका दरमियानी हिस्सा है, फिर उसका ज़ेरी हिस्सा है, नीचे वाला। Heaven is considered to be the upper level. और वो कहते हैं कि जो आसमान है वो उसको कहा जाता है जो कि इसका बलाई हिस्सा है। They believe that most of the people will descend or go to the underworld. और उनका यकीन है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नीचे की तरफ उतारे जाएंगे, यानी पाताल की तरफ जाएंगे। But only some brave people, heroic people will go to heaven. लेकिन उनका ये कहना है कि कुछ बहुत बहादुर और बहुत हीरो फिगर के लोग वो आसमान में पहुंच पाएंगे। In Judaism, जबकि अगर हम यहूदियत की बात करें, then God ruled from his throne in heaven. तो यहूदी मुकाशफे के मुताबिक बात यह है कि खुदा आसमान से हुकूमत करता है जो उसकी तख्तगाह है। And from there he gave his instruction to Moses. और उसी जगह से खुदा ने मूसा को हदायत फराहम की। And it's a paradise. वो कहते हैं कि ये फिरदौस है। What about Zoroastrian religion? ज़रतश्ती
मजहब में क्या अकीदा आसमान के बारे में पाया जाता है? They believe that heaven is a paradise, it's like a garden, it's like a park. वो कहते हैं कि आसमान एक पार्क की तरह है, एक बाग की तरह है, और इसको वो फिरदौस भी कहते हैं। Everyone will eventually get into heaven. वो कहते हैं जितने लोग भी इस दुनिया में रहते हैं, बिल आखिर उनमें से हर एक फिरदौस में पहुंच जाएगा। They believe that on the fourth day after death, they will cross a bridge that widens when the righteous approach it. वो कहते हैं कि अपनी मौत के 4 दिन बाद हर एक इंसान आसमान में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको एक पुल पर से गुजरना पड़ता है इन 4 दिनों में, और अगर जो ईमानदार है, जो रास शख्स है, वो उस पे से गुजरेगा तो पुल वो चौड़ा हो जाएगा ताकि आसानी के साथ वो ऊपर से चल सके। And everyone will be purified and live in a new world, absent from evil and have youthful rejoicing. और उनका ये कहना है कि दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं, उनमें से हर एक शख्स वहां पर पहुंच जाएगा, और वहां पर वो जवानी की हालत में होगा, और वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील वहां पर पाएगा, और वहां पर किसी तरह का कोई दुख और दर्द और गम नहीं होगा। In Islam, people also believe about heaven. इस्लाम में भी आसमान के बारे में यकीन रखा जाता है। It's a place of happiness. वो भी ये यकीन रखते हैं हमारे इस्लामी भाई भी कि आसमान एक शादमानी की जगह है। What about Hinduism? हिंदुइज्म में क्या अकीदा अपनाया गया है? In Hinduism, in Vedas, heaven is a place where God or gods like Agni, Soma and Indra live. हिंदुइज्म में जिस किताब पे वो यकीन करते हैं, जैसे उनकी वेद है, उसमें ये बताया गया है कि आसमान एक ऐसा हल्का है, ऐसी जगह है जहाँ पर उनके देवता हैं, और इन देवताओं में जैसे वो कहते हैं कि अग्नि, सोमा और इंद्रा, इस जैसे और देवता वहाँ पर मौजूद But हैं। according to them, it's not the final resting place of the soul. लेकिन उनके मुताबिक ये रूह के लिए, ये जान के लिए एक आखिरी आराम की जगह नहीं है। For them is when Atma, human soul, will unite with Brahman, the divine soul. वो कहते हैं कि आखिरी आराम की जगह तब है जब इंसान की आत्मा, इंसान की रूह, वो खुदा की रूह के साथ, जिसको वो ब्रह्मा कहते हैं, जब उसकी रूह के साथ एक हो जाती है तो फिर वो बिल आखिर उस फाइनल स्टेट में पहुंचती है। After endless cycles of birth and death. और उनके मुताबिक उस स्टेट में पहुंचने से पहले बहुत ज्यादा दफा इंसान पैदा होता और मरता है, और ये साइकिल इसी तरह से कई दफा चलता है। In Buddhism, there is a concept of heaven. बुद्धिज्म में भी आसमान के ताल्लुक से एक सोच, एक तस्वुर पाया जाता है। For them is a mental state. बुद्धिज्म में आसमान इंसान की एक ज़हनी हालत है। What about Buddhism also believe that there will be no burning desire, there will be elimination, extinction of human desire. और बुद्धिज्म के मुताबिक ये ऐसी स्टेट होगी, ऐसी हालत होगी जहाँ पे इंसान की जो ख्वाहिशात हैं फिर वो बाकी नहीं रहेंगी, और इन सारी ख्वाहिशात जो इंसान को गुनाह की तरफ ले जाती हैं, इनका खात्मा हो जाएगा। In Egypt or ancient Egyptian also people believe in heaven. कदीम मिस्री लोग भी आसमान के बारे में यकीन रखते थे। They call it divine paradise. वो इसको इलाही फिरदौस कहते थे। Chinese people also believe in heaven. जो चाइनीज लोग हैं वो भी आसमान के बारे में यकीन करते हैं। They believe the supreme deity, and they also believe heaven is, they refer to heaven to nature. और वो भी आसमान के बारे में यकीन करते हैं, और वो इलाही हस्तियों पर भी यकीन करते हैं, और जब आसमान की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये एक समा सा होगा, ये एक माहौल सा होगा। So here we were taking a tour
of different belief system about heaven. तो हमने यहाँ पर आसमान के तल्लुक से जो मुख्तलिफ मज़ाहब हैं उनका थोड़ा थोड़ा सा देखा है कि क्या तस्वर पाया जाता है. I wanted to set a stage what people have been believing in different culture and countries. मैं चाहता था कि पहले हम बात करें कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मुल्कों में या अदवार में लोगों का आसमान के बारे में क्या ज़हन रहा है, क्या तस्वुर रहा है. What does the Bible says about heaven? लेकिन हम बात करते हैं कि खुदा का कलाम आसमान के तल्लुक से क्या कहता है. Because Bible is our authority, ultimate authority, absolute authority. क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये हमारे लिए इख्तियार की बात है और खुदा का कलाम जो कुछ कहेगा वही मुसलमान हकीकत है और हम उसी पर यकीन करेंगे. Psalm 11 verse number 4. ज़बूर नंबर 11 उसकी चौथी आयत में मरकूम है. The Bible says the Lord is in his holy temple. खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है. The Lord is on his heavenly throne. खुदावंद अपने मुकद्दस तख्त आसमानी तख्त पर है. He observes everyone on earth. His eyes examine them from heaven. उसकी आंखें आसमान से सबको देखती हैं और उसकी पलकें हर एक शख्स को जांचती हैं. The Bible talks about three heaven. खुदा का कलाम तीन आसमानों की बात करता है. We have atmosphere, पहले तो जो फिजा पाई जाती है, then we have stars and planets, उसके बाद सितारे हैं और सियारे हैं, and then is the place of God's throne. और उसके बाद हम बात करते हैं उस जगह की जहां पर खुदा का तख्त है. What kind of place is heaven? आसमान किस तरह की जगह है? Heaven is a place of rejoicing. आसमान खुशी और शादमानी की जगह है. When a sinner give his life to Jesus, there is rejoicing in heaven. जब एक गुनहगार अपनी जिंदगी खुदावंद के ताबे कर देता है तो आसमान पर बड़ी शादमानी मनाई जाती है. The angel rejoice. फरिश्तगान खुशी करते हैं. When a person return back to God, जब एक शख्स खुदा की तरफ वापस आ जाता है, the person who was running away from God and decide to run to God, there is rejoicing in heaven. एक ऐसा शख्स जो खुदा से भागा हुआ है लेकिन अब वो फैसला करता है कि अब वापस खुदा की तरफ पलटेगा, भागता हुआ खुदा से मिलेगा, तो आसमान पर बड़ी खुशी और शादमानी मनाई जाती है. Revelation 21 and verse number 4 and 5 says, मुकाशवा 21वें बाब की चौथी और 5वीं आयत में यूं मरकूम है. the Bible says, he will wipe away every tear from their eyes, and the death shall be no more. खुदा का कलाम बताता है कि वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, इसके बाद मौत ना रहेगी. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द. For the former things have passed away. पहली चीजें जाती रहीं. Think about that. इसके बारे में गौर कीजिए. That God will wipe away all the tears from God's people. कि खुदा अपने लोगों की आंखों से सब आंसू पोंछ देगा. And there will be death no more. और उसके बाद मौत हरगिज नहीं होगी. No crying, no pain. किसी तरह का चिल्लाना नहीं होगा, किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी. So it's a place of rejoicing. इसलिए आसमान खुशी और शादमानी की जगह है. It's a place of reunion. ये दोबारा से मुलाकात की जगह है. The Bible says in 2 Samuel chapter 12 and verse number 23, दूसरा सैमुएल इसके 12वें बाब की 23वीं आयत में यूं मरकूम है that David said to people when his son died, जब दाऊद का बेटा वफात पा गया तो वो लोगों के सामने यूं बात करता है. he said, he cannot return to me, but I will go to him one day. वो कहता है अब मेरा बेटा मेरे पास वापस नहीं लौटने का, लेकिन मैं एक दिन उसके पास जाऊंगा. For now that he is dead, why should I go on fasting? Can I bring him back again? I will go to him, but he will not return to me. इसलिए वो कहता है कि अब चूंकि मेरा बेटा वफात पा गया है तो अब मैं मजीद रोजे क्यों रखूं? क्या मैं उसे वापस लौटा ला सकता हूं? अब मैं तो उसके पास जाऊंगा लेकिन वो मेरे पास नहीं लौटने का. So David knew that there will be a time
when David will be united to his son. दाऊद जानता है कि एक वक्त आएगा जब वो दोबारा अपने बेटे के साथ फिर से मुलाकात करेगा। Friends, इसलिए heaven is a place of rejoicing. दोस्तों, आसमान वाकई खुशी की जगह है। You might have lost your loved one. हो सकता है आपने अपने कुछ मोहब्बत करने वाले अजीजों को खो दिया हो। You might be missing them desperately. हो सकता है अब बुरी तरह से उनको याद करते हो। But let me tell you that God would bring comfort in your life, that there will be a day when you will be united. लेकिन मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ कि एक दिन आएगा जब खुदावन फिर आपको आपके अजीजों से दोबारा मिला देगा। Heaven is a place when we will recognize each other. क्योंकि आसमान ऐसी जगह है जहां हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे। That's beautiful. ये बड़ी खूबसूरत बात है। Let me give you the example. और मैं आपके सामने इसकी एक मिसाल बयान करूंगा। Mount of Transfiguration is the picture of heaven. जिस पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदल गई, वो इस बात की तस्वीर पेश करता है कि आसमान पर हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे। The Bible says Jesus was with his disciple, खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह उस पहाड़ पर अपने शागिर्दों के साथ थे and that mountain was covered with God's glory. और वो पहाड़ खुदा के जलाल से मामूर हो गया And there was glory of God on Jesus. और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह में हम खुदा का जलाल देखते हैं। And Moses and Elijah visited Jesus. और मूसा और एलिया वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं And the voice came from heaven. और आसमान से एक आवाज आती है, This is my beloved son, listen to him. ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। And the disciple said, और शागिर्द ये कहने लगे, Jesus, should we make 3 tabernacle? शागिर्द तो ये कह रहे थे कि ऐ खुदावन, क्या हम यहाँ पर 3 डेरे बनाए? One for you, one for Moses, one for Elijah. ऐ खुदावन, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। So how did they know that? They have visitation of Elijah and Moses. शागिर्दों ने किस तरह से जाना कि यीशु मसीह के पास आने वाली 2 शख्सियात मूसा और एलिया ही हैं? They have been in existence long time ago. क्योंकि वो तो बहुत अरसा पहले इस दुनिया से हो गुजरे हैं। But disciple recognize Elijah and Moses. लेकिन फिर भी शागिर्दों ने मूसा को और एलिया को पूरे तौर पर पहचान लिया। Let me give you another example. मैं आपके सामने एक और मिसाल पेश करूंगा। Lazarus and rich man died. अमीर शख्स और लाजर दोनों मर जाते हैं And rich man looked up and recognized Lazarus. अमीर शख्स अपनी आंखें उठाता है और लाजरस को पहचान लेता है। Think about that. इसके बारे में सोचिए। In heaven, we will recognize each other. आसमान में हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। This is a place of beauty. That's beauty beyond to description. और आसमान ऐसी खूबसूरत जगह है जिसको पूरे तौर पर बयान करना नामुमकिन है। The Bible says, no eyes have seen, nor ears have heard, no human mind have conceived the things what God has prepared for them who love them. Love Him. खुदा का कलाम बताता है कि वो चीजें जो ना आंखों ने देखी और जिसका जिक्र कानों ने कभी नहीं सुना, ऐसी चीजें खुदा ने उन लोगों के लिए तैयार कर दी जो उससे मोहब्बत रखते हैं। Let's read what kind of city this is, what we are talking about heaven. आइए हम खुदा के कलाम में से सुनते हैं कि आसमान में जिस शहर की हम बात कर रहे हैं वो कैसा होगा। Revelation chapter 21, verse number 23 to 27. Pastor. मुकाशवा की किताब 21वां बाब उसकी 23वीं आयत से 27वीं आयत तक खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है, और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी, और ज़मीन के बादशाह अपनी शान व शौकत का सामान उसमें लाएंगे,
और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे और रात वहाँ ना होगी, और लोग कौमों की शान शौकत और इज़्ज़त का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें गढ़ता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। What a beautiful place. ये कैसी खूबसूरत जगह है। Our citizenship is in heaven. हमारी शहरियत आसमानी है। That's what the Bible says in Philippians chapter 3 and verse number 20. Our citizenship is in heaven. इसीलिए फिलिपियों 3 बाब की 20वीं आयत में लिखा है कि हमारी शहरियत आसमान की है। Great evangelist late Billy Graham said, खुदा का अजीम खादिम मुबशर बिली ग्राहम जो खुदावंद में सो गया है, उसने एक दफ़ा यूं बयान किया, my home is in heaven, I'm just passing through. कहता है मेरा घर आसमान में है, मैं तो यहाँ से सिर्फ गुजर रहा हूँ, यानी ज़मीन तो मेरी गुजरगाह है। There was an old lady, old grandma, who was in coma for 3 days. एक बूढ़ी खातून जिसके पोते पोतियां भी थे, एक बूढ़ी खातून जो 3 दिन से कोमा की हालत में थी, And her daughter was praying for that old lady for her health and healing. उसकी पोती उसके लिए दुआ कर रही थी कि खुदावंद उसको सेहत बख्शे। All of a sudden the old lady got up अचानक से ऐसा हुआ कि वो जो बूढ़ी खातून कोमा में थी वो जाग उठी and she said to her daughter, stop praying for me. उसने अपनी बेटी से कहा, मेरे लिए दुआ करना बंद कर दे। Your father in heaven and your sister are waving at me. And I see that place. It's so beautiful. क्योंकि तेरा बाप और तेरी बहन आसमान से मेरी तरफ हाथ हिला रहे हैं, और जिस जगह से वो हाथ हिला रहे थे आसमान से, वो जगह बहुत प्यारी खूबसूरत है। When you pray, I come back to earth. I don't want to come back. जब तूने दुआ की है तो मैं वापस इस दुनिया में ज़मीन पर आ गई हूँ, लेकिन मैं ज़मीन पर नहीं आना चाहती। What a wonderful thing. ये कैसी ज़बरदस्त बात है। The moment we take our last breath on earth, we take our first breath in heaven. वो लम्हा जब हम इस ज़मीन पर अपना आखिरी सांस लेते हैं, उसी लम्हे आसमान पर हमारा पहला सांस होता है। I'm going to quote once again, quote of Billy Graham. He said, one day you will hear or read that Billy Graham is dead. Don't you believe it? On that day, I shall be more alive than ever before. I just have changed my address. बिली ग्राहम का एक और इक़्तिबास मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। वो कहता है कि एक दिन आप सुनेंगे कि बिली ग्राहम वफ़ात पा चुका है, लेकिन याद रखिए कि इस बात पे आपने हरगिज़ यकीन नहीं करना, इसलिए कि उस दिन से आगे को जिस तरह से मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं जी रहा हूँगा, क्योंकि सिर्फ़ मेरा एड्रेस तब्दील हो चुका होगा, और वो एड्रेस ज़मीनी नहीं होगा बल्कि आसमानी होगा। Wow, what a wonderful thing. कैसी खूबसूरत बात है That when we finish our journey on this earth, we move to a new place called heaven. जैसे ही हम इस ज़मीन पर अपने सफ़र को ख़त्म करते हैं और आसमान की तरफ चले जाते हैं, We have new address. तो हमारा एक नया एड्रेस, एक नया पता होता है। Friends, you must be excited to go to heaven. दोस्तों, हो सकता है आप भी इस बात के लिए पुरजोश हों कि आप आसमान में जाना चाहते हैं, And we wish that you would spend eternity with God in heaven. और हमारी दुआ है कि आप अपनी अब्दियत आसमान पर खुदा के साथ गुजारें। God wants you. खुदा आपको चाहता है, That's why He sent Jesus to die for your sin. इसीलिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि आपके लिए जान दे। Friends, there is a standard for going to heaven. लेकिन दोस्तों, आसमान पर जाने के लिए एक म्यार की ज़रूरत है, What is that standard? और वो म्यार क्या है? We find that in Revelation chapter 21, verse number 5 to 8.
और इस म्यार के बारे में हम मुकाशफा की किताब 21वें बाब की 5वीं आयत से 8वीं आयत में यूं पढ़ते हैं, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं। मैं अल्फ़ा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत प्रस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। Friends, there is a standard. दोस्तों, एक म्यार है। God is holy. खुदा पाक है। He is not going to allow any unholy thing, unholy person in his beautiful place. इसलिए वो इजाज़त नहीं देगा कि कोई भी नापाक शख्स या नापाक चीज़ उसकी खूबसूरत जगह में पहुँचे और उसको ख़राब करे। But he has made a way. लेकिन उसने एक रास्ता हमें दे दिया है। He sent his son to die for our sin. उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा है ताकि हमारे लिए सलीब पर जान दे, And he shed his blood. और उसने अपना खून बहाया है। And the Bible say, the blood of Jesus Christ cleanses us from all unrighteousness. और खुदा का कलाम बताता है कि खुदा के बेटे यीशु मसीह का लहू हमें हमारी तमाम नाराज़गी से पाक करता है, He gives us his righteousness. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमें अपनी रास्तबाजी दे देता है। And we have the privilege and permission to enter to that place with confidence. इसलिए हम पुरएतमाद होके उस खूबसूरत जगह में दाखिल हो सकते हैं। Heaven gives us hope. आसमान हमें एक उम्मीद देता है, Hope for today, hope for future. और उस उम्मीद का ताल्लुक आज हमारी मौजूदा जिंदगी से भी है और हमारी मुस्तकबिल की जिंदगी से भी है। It's a place where there will be no sickness, वो ऐसी जगह है जहाँ पे हम फिर बीमार भी नहीं होंगे। no war, no sorrow, suffering. वहाँ पे जंग भी नहीं होगी, ना कोई गम होगा और ना किसी तरह से कोई सदमा होगा। We want you to prepare yourself for this beautiful place. हम चाहते हैं कि आप अपने आप को इस खूबसूरत जगह के लिए तैयार कीजिए। Open your heart towards God. अपने दिलों को खुदा के लिए खोल दीजिए। Pastor Kashif is going to pray for you. पास्टर काशिफ आपके लिए दुआ करेगा। हमारे कादर मुतलिक आसमानी बाप, तेरे पाक बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू हमसे प्यार करता है। ए खुदा, तूने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को खलक किया है। आसमान तेरा तख्त है, तेरी सुकूनत गाह है। ए खुदा, तूने खूबसूरत बनाया है। ए खुदा, तू चाहता है कि हम भी तेरे साथ अब्दियत में आसमान में रहें, और खुदा तूने इसलिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा है ताकि हमारे लिए सलीब पर जान दे, हमारा कफ़ारा दे, और खुदावन हमें अपनी रास्तबाजी दे के हमें वो म्यार बख्शे जिस म्यार में हम तेरे फ़र्जंद कहलाते हैं, और तेरे फ़र्जंद होने की हैसियत से हम अपने बाप के साथ अब्दियत गुजारें। ए खुदा, जितने लोगों ने तेरा कलाम सुना है, बख्श दे हर एक तेरे बेटे यीशु मसीह को पहचाने, तेरे बेटे यीशु मसीह को अपना दिल दे, तेरे बेटे यीशु मसीह की आवाज़ को सुने और उसकी मोहब्बत को कबूल करे, बदले में मोहब्बत का इजहार करे और आसमान में दाखिल हो, तेरे पाक बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। God bless you, friends. दोस्तों, खुदावंद आपको बरकत बख्शे। Always remember, हमेशा याद रखिए, Jesus loves you खुदावंद यीशु आपसे प्यार करते हैं, and God has wonderful plan for your lives. और खुदा आपकी ज़िंदगियों के लिए बहुत शानदार मंसूबे रखता है। Amen. आमीन।